अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर हमला हुआ है। यह अयोध्या से बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर हमले का आरोप। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान हुई है घटना। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कराऊंगा एफआईआर। अयोध्या से बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर हमला हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, राजू दास के ऊपर उनके समर्थकों ने, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के द्वारा हमला हुआ है। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान हुई है यह घटना। अयोध्या से बड़ी खबर है। ये हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर हमला हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में बराबर देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने यह हमला किया है। राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ यह हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ करूंगा एफआईआर। राजू दास ने यह बयान दिया है। हमारे साथ इस पे संवाददाता गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत पर हमला हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर यह हमला करने का आरोप लगाया गया है। क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, निजी चैनल की कार्यक्रम यहाँ पर राजधानी के प्रतिष्ठित होटल में हो रहा था और वहाँ पर जिस तरह से एक घटना का वीडियो सामने आ रहा है, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास, उनको यहाँ पर कॉलर पकड़ घसीटने का काम किया गया है। और फिलहाल राजू दास का कहना है कि यहाँ पर जो हमला है ये स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों द्वारा किया गया, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनके समर्थक भी वहां पर आए हुए थे। कहीं ना कहीं एक सूची संजित साजिश के तहत यहाँ पर मुझे अपमानित करने का काम किया गया है। और फिलहाल राजू दास ने कहा है कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थकों पर एफआईआर कराएं, क्योंकि इस तरह की घटना के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं हो। जिस तरह से एक सूची संजित साजिश के तहत यहाँ पर मुझ पर हमला किया गया है, मुझे पीछे से घसीट कर मेरा हाथापाई की गई, कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से स्पष्ट कर रहा है कि जो राजू दास है उनके खिलाफ यहाँ पर एक जो माहौल बनाया गया था, उस माहौल बनने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक थे उन्होंने राजू दास के साथ हाथापाई भी की और बच्चा भी की है। आपसे जानना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो बयान रामचरितमानस को लेकर आया, उसके बाद अखिलेश यादव का अब तक इस पे क्या बयान आया है? उन्होंने कितना उनको बचाने की कोशिश करी है, और या फिर उन्होंने कितनी कार्रवाई की बात उस पर करी है, हालांकि जो कि दिखाई नहीं दे रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चा में, पहले बसपा में रहे, उसके सपा में गए और सपा के बाद फिर भाजपा में आए, फिर सपा में चले गए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे 5 साल, उन्होंने समाज कल्याण विभाग भी देखा। तो कहीं ना कहीं जो उनकी नीति थी वो नीति अब दिखाई दे रही है। और उन्होंने कहा है कि जो रामचरितमानस उसके तमाम श्लोकों पर उन्होंने दोहों पे कहा है, दोहे गलत है, चौपाइयां गलत है और ये संशोधित होनी चाहिए। पर इसके अलावा उन्होंने ये बात स्पष्ट की, रामचरितमानस के माध्यम से यहाँ पर ढोर गवार शुद्ध पशु नारी सकल टाना के अधिकारी, यहाँ पर दलित वर्ग के लिए, नारी के लिए और जो एक अक्षम वर्ग है उसके लिए यहाँ पर बात कही गई, सूत्रों के लिए बात कही गई। और ये मामला लगातार उठता चला आ रहा है। पहले अगर हम बात करें मनीष, तो ये मामला बिहार के जो एक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उन्होंने तब कहा था रामचरितमानस जो धर्म नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उसके बाद ये मामला वहां से उठता हुआ फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए। उसके बाद लगातार घटनाक्रम जारी है। कुछ लोगों ने रामचरितमानस की वो प्रतियां भी जलाई, उसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई, रास्ता भी लगाई गई। उसके बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इसको लेकर मुखर है और माना जा रहा था कि शायद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन पर कोई कार्रवाई करेंगे या उनको हिदायत देंगे कि इस तरह के बयान ना दें। उसके बाद अगर हम बात करें अखिलेश यादव के रुख की बात करें, तो उन्होंने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाते हुए उनको जातीय जनगणना के ऊपर आगे बढ़ने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये मनीष बात देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो अखिलेश यादव की चुप्पी रही है या उनको हिदायत नहीं दी है, तो शायद ये भी स्पष्ट लगता है कि अखिलेश यादव ने उनको कोई बात नहीं की। शायद अखिलेश यादव की भी इस पूरे मुद्दे पर मौन सहमति है, क्योंकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं द्वारा, मनोज पांडे की बात करें, पवन पांडे की बात करें या रोली तिवारी की बात करें, जूही सिंह की बात करें या अमेठी से विधायक राकेश प्रताप सिंह की बात करें, सभी लोगों ने मुखर रूप से कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस तरह की बयानबाजी न करना चाहिए। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव और जो कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव अभी हाल में बनाए गए हैं, उनके द्वारा भी तमाम मौकों पर कहा गया कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है उस पर कोई यानी पार्टी का कोई रुख नहीं है। पर अखिलेश यादव की जो अभी तक ना हिदायत देने की बात कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि अखिलेश यादव की तमाम मुद्दे पर मौन सहमति रही है। और जिसके बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य
इस रामचरित वाले मामले को लगातार उठाते चले आ रहे हैं। उसके बाद तमाम तरह के फतवे भी जारी किए गए थे। राजू मौर्य ने कहना था कि महंत राजूदास ने उनके खिलाफ उनकी जबान, उनकी गर्दन काटने को लेकर 21 लाख का इनाम रखा था और संत ऐसे नहीं होते, ये आतंकवादी हैं। तो कहीं ना कहीं जो विवादों का दौर लगातार चल रहा है, उसी विवादों के दौर की अगर हम देखें यहाँ पर, उसी का परिणाम है यहाँ पर इस तरह का हमला हुआ है और महंत राजूदास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर यहाँ पर हमले का आरोप लगाया है उनके समर्थकों पर। गौरव, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस रामचरितमानस के बयान के बाद अगर बात की जाए उनकी राजनीतिक रसूख की, तो वो कितना आहत होता नजर आ रहा है और कितना उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? जनता इसके बारे में क्या सोचती नजर आ रही है? बिल्कुल मनीष, यहाँ पर खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर बात करें, देखिए रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो हमारा धार्मिक ग्रंथ हो और समाज के हर तबके में वो ग्रंथ मौजूद होता है। लाल कपड़े में लोग उसको रखते हैं और जब भी कोई एक मांगलिक कार्य होता है या कोई निजी गृह प्रवेश होता है या कोई बात होती है या कोई एक अच्छा कार्य होता है तो हमेशा रामचरितमानस का वहाँ पाठ कराया जाता है और लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। और चूंकि भगवान राम का वहाँ पर चरित्र वर्णन है, निश्चित रूप से चूंकि धार्मिक ग्रंथ है, इसको केवल एक काव्य कहना, प्रबंध ग्रंथ कहना गलत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं रामचरितमानस, रामायण के प्रति लोगों की श्रद्धा है। गीता की बात करें, रामचरितमानस की बात करें या रामायण की बात करें, ये जो ग्रंथ है ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में एक है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों की जो झुकाव है, वो एक अनुयायिता है या उनका प्रति प्रेम है, वो देखने वाली बात हमेशा से होती है। और निश्चित रूप से रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सत्ता पद के निशाने पर है और तमाम तरह के हिंदूवादी संगठनों ने भी इनका विरोध किया है कि अगर चौपाइयां गलत है, उनसे संशोधन है तो संशोधन की मांग करिए, पर रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताना या रामचरितमानस को लेकर इस तरह विवादपन करना कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए और हमारी संस्कृति के नुकसानदेह है। गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये खबर जो है, ये बड़ी खबर अयोध्या से आ रही थी। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों का हमले का आरोप लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने राजूदास पर हमला किया है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।